अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एएस कुकिंग डायरी। आज मैं बना रही हूँ सीख कबाब कढ़ाही। सीख कबाब का सालन भी आप इसको कह सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ है, बहुत ही टेस्टी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दाद वसूल कीजिएगा। सबसे पहले एक मीडियम साइज़ की प्याज बारीक बारीक मैंने कट कर ली इस तरीके से। कुछ हरी प्याज भी थी मेरे पास, उसका वाइट वाला पार्ट जो है वो भी मैंने इसके अंदर काट के शामिल कर दिया। जब ये प्याज कट जाएगा तो मैं अपनी कढ़ाई में ऑयल ले लूँगी थोड़ा सा और उसके अंदर प्याज ऐड कर दूँगी। एक्चुअली मेरी कोशिश होती है कि मैं कम ऑयल में जो है वो चीज़ें बनाऊँ, तो इसलिए मैं ऑयल थोड़ा कम यूज़ करती हूँ। 3 अदद टमाटर काट लिए, इनको मिक्सी के जार में डालूँगी और इनका फाइन पेस्ट बना लूँगी। इसके बाद हरी मिर्चें मैंने ले ली, 3 अदद हरी मिर्चें, उनको बारीक काट के मैंने साइड पे रख लिया। इसके अलावा हरी प्याज है, उसको भी काट लूँगी। ये लहसुन और अदरक है, इसको मैं कूट लूँगी। फिर जब इस तरह का प्याज हो जाए तो लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें ऐड करूँगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अब मैं इसको इतना भूनूँगी कि इसमें से खुशबू आना लगे, तो फिर हरी मिर्चें ऐड करूँगी। हरी मिर्चों के साथ भी इसको दोबारा से भूनूंगी ताकि हरी मिर्चों का तीखापन ख़त्म हो जाए। फिर खुश्क मसाले इसमें ऐड करेंगे। कड़ी पत्ता 1 ले लिया, वो इसमें डाल दिया। खुश्क धनिया, हल्दी पाउडर, नमक और सुर्ख मिर्च आप अपने जायके के अकॉर्डिंग ऐड कीजिए, कम या ज़्यादा जितना भी आप खाते हैं। पानी का छींटा देते हुए मैंने इसको दोबारा से भूनना शुरू कर दिया है। दूसरी साइड पे मैंने सीख कबाब ले लिए हैं, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। इनको मैंने धुआं दे दिया कोयले का और बॉक्स बंद कर दिया ताकि अच्छे से स्मोक इसके अंदर चला जाए। टमाटरों का पेस्ट जो बनाया था उसको ऐड कर दिया और दोबारा से मैं इस मसाले को अच्छे से भून लूँगी। तकरीबन 5 से 7 मिनट मैंने इस मसाले को भूना। ऑयल सेपरेट होने लगा तो मैंने इसके अंदर अपने कबाब डाल दिए और मैंने जो है वो छोटे छोटे पीसेस इसके कर दिए। तो देखने में भी अच्छा लगेगा और खाने में और ज़्यादा अच्छा लगेगा। इस तरीके से आपकी अपनी चॉइस है, साबुत रखें या जैसा भी। इस पॉइंट पे आके मैंने हरी प्याज डाल दी। जब हमारे कबाब अच्छे से फ्राई हो गए, भुन गए मसाले में, तो मैंने इसके ऊपर हरी प्याज डाल दी। अब दोबारा से इसको भूनते हुए मैंने इसके अंदर फ्रेश क्रीम डाली। फ्रेश क्रीम डालने के बाद मैं चम्मच चलाते हुए इसको थोड़ी देर के लिए दम दे दूंगी, ढक के रखूंगी ताकि क्रीम का जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए, खुश्क हो जाए। तो जब क्रीम का मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा तो देखिए आपके सामने है कितनी ज़बरदस्त लुक नज़र आ रही है। तो इसके बाद मैं जो है वो 2 से 3 मिनट मज़ीद इसको भूनूंगी। उसके बाद ये हमारा जो सालन है, जो कढ़ाई है, वो बन के रेडी हो चुकी है। यहाँ पे कसूरी मेथी क्रश करके डाल दी। थोड़ा सा गरम मसाला मैंने इसके अंदर ऐड किया। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और आपसे मिलती हूँ फाइनल लुक के साथ। इसको डिश आउट करूँगी और फिर जनाब आप देखिएगा कि इसकी फ़ाइनल लुक कैसी है। तो ये देखिए मैं डिश आउट कर रही हूँ। जब मैं ये डाल लूँगी अपनी प्लेट में, सर्विंग प्लेट में, तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा जो हरी प्याज थी उसको काट के रखा हुआ था वो ऊपर स्प्रिंकल करूँगी, तो उससे इसकी लुक मज़ीद अच्छी आएगी। तो जनाब बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।